हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का चैप्टर चल रहा है जिसमें मैं आज आपको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ाऊंगी। तो देखो बच्चों, ये क्या होता है। देखो, एब्सोल्यूट मतलब मॉडुलस। ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है टाइप 1 का, तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगा? जब उसका मॉड कन्वर्जेंट होगा, यानी कि ये मॉड एफ वाला जो इंटीग्रल होगा ना, ये कन्वर्जेंट होगा। तो अगर ये हमारे को कोई भी गिवन क्वेश्चन है, उसमें हम उसका मॉड शो कर दें कि ये कन्वर्जेंट है, तो हम बोलेंगे कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ टाइप 1 में लगता है, ये टाइप 2 में भी लग जाएगा। देखो, अगर मेरे पास टाइप 2 का इंटीग्रल दिया हुआ है ए टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स, मैं इसमें एफ का मॉड एफ ले लूँ, मतलब मॉड्यूलस ले लूँ, अगर वो मेरा कन्वर्जेंट निकल कर आ जाए तो हम बोलेंगे कि गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है। और एक वर्ड है बेटा कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है आपके पास कि आपका जो इंटीग्रल है ना एफ डी एक्स, चाहे वो टाइप 1 का हो चाहे टाइप 2 का हो, वो तो कन्वर्जेंट है, बट उसका मॉडुलस हमने लिया, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमने ली, तो वो कन्वर्जेंट नहीं आया। तो हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ इट सेल्फ इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली। मतलब खुद तो कन्वर्ज करता है बट उसका मॉडुलस कन्वर्ज नहीं करता, तो ऐसी क्वेश्चंस को हम बोलेंगे कि ये हमारा कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। और एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इम्प्लाइज कन्वर्जेंस, कि अगर मॉड कन्वर्ज कर रहा है तो आपका गिवन इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता कि अगर हमारा फंक्शन एफ कन्वर्ज करे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका मॉड भी आपके पास कन्वर्ज करेगा। इसके हम एग्जाम्पल भी देख लेंगे अभी। ठीक है। अभी देखो, पहले एक क्वेश्चन देखो जरा, हमारे पास क्या है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 0 to 1 साइन 1/x अपॉन एक्स टू दी पावर p। ये p ग्रेटर देन 0 आपको दिया हुआ है। शो कीजिए कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा अगर p लेस देन 1 है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस मीन्स द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द मॉडुलस ऑफ दिस इंटीग्रेंड। मुझे इस इंटीग्रेंड का मॉड लेना है और उसको शो करना है कि वो कन्वर्जेंट है जब p लेस देन 1 है। तो देखो बेटा, इसके अंदर आपको क्वेश्चन में ही गिवन है p ग्रेटर देन 0। p ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर में रहेगा x टू दी पावर p। ठीक है। अगर ये डिनोमिनेटर में है तो आप देखो डिनोमिनेटर वैनिश हो जाएगा अगर x इक्वल टू 0 होगा तो। ठीक है ना। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 इज द सिंगुलैरिटी हेयर एंड इट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1। दूसरी बात देखो, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो दी हुई है वो 0 to 1 है, वो तो फाइनाइट ही है, तो ये टाइप 2 का तो नहीं है, ये सिर्फ टाइप 1 का ही इम्प्रॉपर इंटीग्रल बना मेरा। तो मेरे को शो करना है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो एब्सोल्यूट के लिए मुझे इसका मॉड लेना है। तो इधर देखो, यहाँ पे जहाँ मेरी पेंसिल है, मैंने यहाँ पे इसका मॉड ले लिया, फंक्शन का इंटीग्रेंड का जो है मॉड ले लिया। आप सबको पता है मॉड ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा। तो मॉड ऑफ साइन 1/x जो होगा ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और नीचे x टू दी पावर p है, ये जब मॉड से बाहर आएगा तो इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि p आपको पॉजिटिव दे ही रखा है। ठीक है। तो मॉड एक्स एक्स ही आ जाएगा आपके पास। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया? लेस देन इक्वल टू 1/x टू दी पावर p। अब देखो बेटा, रिकॉल कीजिए कि मेरे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के लिए जो है कंपैरिजन टेस्ट होता है। वो क्या कहता है आपको कि अगर बड़े वाला इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो छोटे वाला भी कन्वर्ज करेगा, और छोटे वाला डाइवर्ज हो गया तो बड़े वाला भी डाइवर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मेरा जो ये बड़े वाला 1/xp है इंटीग्रल जो होगा बड़े वाला, ये मेरा कन्वर्जेंट कब होगा? आप रिकॉल कीजिए, मैंने ये भी आपको सिखा रखा है कि जो हमारे ये वाले इंटीग्रल्स होते हैं a टू b 1/x माइनस a टू दी पावर n dx, ये कब कन्वर्ज करता है? जब आपकी पावर जो होती है वो लेस देन 1 होती है। तो अगर मैं इसको इस्तेमाल करूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा जब आपका पावर जो है p लेस देन 1 होगा। तो फिर हमारा कंपैरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 क्या कहेगा कि अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट है तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट होगा। तो ये जो लेफ्ट साइड पे मॉड के अंदर लिखा है ये वाला इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। पर ये हो कब रहा है? जब आपका p लेस देन 1 है। तो मैंने सीधा टेस्ट का इस्तेमाल किया और लिख दिया कि दिस गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ p इज लेस देन 1। क्योंकि मैंने मॉड को शो किया तो इसका मतलब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो गिवन इंटीग्रल इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ p इज लेस देन 1। अब बेटा, ये तो क्वेश्चन ही था एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का। मान लो ये क्वेश्चन में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वर्ड ना होता तो भी आप इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट निकाल लेते। तो हम यूज़ कर सकते थे अपनी थ्योरम की, अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट भी होगी। तो जो क्वेश्चन है, सॉरी सीरीज नहीं, गिवन इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट भी होगा। तो फिर मेरे पास आ जाता है 0 to 1 साइन 1/x अपॉन एक्स टू दी पावर p dx कन्वर्जेज इफ p इज लेस देन 1
और ग्रेटर देन जीरो मैंने यहाँ इसलिए ले लिया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था p ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो अगर बाई चांस ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आ जाता, शो दैट दिस कन्वर्जेस इफ p इज दिस, तब भी आप एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का इस्तेमाल कर सकते थे और ये लिख सकते थे कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो सीरीज तो गिवन क्वेश्चन कन्वर्जेंट भी होगा, राइट। तो अब देखो बेटा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हमारे को यूजफुल होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, दैट इज डिरिचलेट्स टेस्ट। डिरिचलेट्स टेस्ट क्या होता है बेटा, देखो दो फंक्शन लेने हैं आपको, एक फाई और एक एफ, मतलब जो इंटीग्रेंड है इफ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस फाई एफ। देखो फाई के ऊपर मैंने कंडीशन लगाई कि ये बाउंडेड होना चाहिए, मोनोटॉनिक होना चाहिए और टेंड्स टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तीन कंडीशन है बेटा, फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, मोनोटॉनिक होना चाहिए एंड टेंड्स टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और जो एफ है उसका जब मैं इंटीग्रल निकालूं ए टू एक्स एफ डी एक्स तो वो बाउंडेड होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ना वो भी कन्वर्जेंट होगा एट इन्फिनिटी, ठीक। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो देखिए इस पे एक टिपिकल क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होता है, मुझे मेन वही कराना है जिसके लिए मैंने ये टेस्ट आपको बताया है। तो देखो वो करते हैं बेटा, देखिए शो दैट जीरो टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्यूटली। तो एक तरीके से ये आपका मतलब कंडीशनली कन्वर्जेंट का भी एक एग्जाम्पल है। और दूसरा ये कि अगर सीरीज कन्वर्ज करे तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका मॉड भी कन्वर्ज करेगा, जो मैंने आपको बताया था ऊपर, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इम्प्लाइज कन्वर्जेंट बट कन्वर्स नॉट ट्रू, तो उसका एग्जाम्पल भी सर्व हो जाएगा, काउंटर एग्जाम्पल। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं यही शो कर दूं कि ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, फिर हम शो करेंगे कि इसका मॉड कन्वर्जेंट नहीं है। बच्चों ये बड़ा ही क्लासिकल एग्जाम्पल होता है, बिल्कुल टिपिकल एग्जाम्पल है, इसका बिल्कुल डेरिवेशन जो है अलग तरीके से आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने इंटीग्रल कंसीडर कर लिया जीरो टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसके अंदर देखो बेटा, सबको लग रहा होगा ये एक्स इक्वल टू जीरो जो है ये सिंगुलैरिटी है, बट ये मेरी सिंगुलैरिटी नहीं है, क्योंकि जब मैं इसकी लिमिट लेती हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये वन आ जाता है। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप वन नहीं है, जीरो इज नॉट द सिंगुलैरिटी हेयर। यहाँ पे सिर्फ इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है, इसलिए ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप टू है, ठीक है बच्चों। तो मैं अब इसको सॉल्व करती हूँ। तो मैं एक बारी ये जीरो वाली कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए व्हाट आई डू इज आई विल ब्रेक दिस इंटीग्रल एज जीरो टू वन एंड वन टू इन्फिनिटी, राइट। मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब ये तो है बेटा मेरा प्रॉपर इंटीग्रल, तो इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे तो मैटर करेगा ही नहीं, ये तो हमेशा ही कन्वर्जेंट होगा। आई हैव टू चेक दिस ओनली, वन टू इन्फिनिटी वाला, ठीक है। और ये मेरा टाइप टू है, ठीक है। अगर ये वाला मेरा वन टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट आ गया तो दोनों के दोनों कन्वर्ज हो गए मेरे, ये वाले राइट साइड वाले इंटीग्रल्स दोनों कन्वर्ज होंगे, और मैं बोल दूंगी कि जीरो टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज ऑल्सो convergent. So I will consider only the type 2 improper integral this one, right। अब देखो बेटा, इसके अंदर आप फाई मान लो 1/x को, ठीक है। तो आपको पता है फाई एक्स क्या चीज है आपके पास, इज मोनोटॉनिक, ठीक है, बाउंडेड एंड टेंड्स टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब आप एक्स को इन्फिनिटी डालेंगे तो ये आपका 1/x जीरो आ जाएगा, टेंड्स टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और एफ एक्स आप मान लीजिए साइन एक्स को, ठीक है। मुझे शो करना है साइन एक्स का जो इंटीग्रल है, तो वो इंटीग्रल मुझे 1 से x वाले इंटीग्रल में शो करना है, ठीक है। ये हो गया 1 to x साइन एक्स। मुझे शो करना है कि ये बाउंडेड है, ठीक है। हम शो करेंगे ये बाउंडेड है, टू शो दिस इज बाउंडेड। बाउंडेड शो करना है तो इसका मॉड शुड बी लेस देन सम पॉजिटिव नंबर, तो आई कंसीडर इट्स मॉड, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स 1 to x, इसमें वैल्यू डालोगे तो ये कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, कॉस 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखो बेटा, दिस इज ऑलवेज लेस देन मॉड ऑफ कॉस 1 प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। आपको पता है कॉस की वैल्यू हमेशा, मॉड ऑफ कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये जब भी आएगा 1 से छोटा आएगा एक एक मॉड, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। इसका मतलब मैंने शो कर दिया 1 to x f dx का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब ये भी बाउंडेड है, ठीक है। अगर ये बाउंडेड है
तो बाय डिरिचलेट्स टेस्ट, डिरिचलेट ने यही कहा था एक फाई फंक्शन लो, एक एफ फंक्शन लो, एफ वाला इंटीग्रल आप बाउंडेड शो कर दें और फाई वाला टेंड्स टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और बाउंडेड भी होना चाहिए, मोनोटोनिक भी होना चाहिए, तब इनका जो प्रोडक्ट होगा एफ फाई डी एक्स। ठीक है, ये था मेरा ए से इन्फिनिटी में जो होता है ना, मेरा 1 से इन्फिनिटी था ना, दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, डिरिचलेट टेस्ट से मुझे पता चला 1 टू इन्फिनिटी और मेरा ये क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ऊपर प्रॉपर इंटीग्रल तो कन्वर्जेंट था ही, ये भी कन्वर्जेंट आ गया, तो इसका मतलब जो गिवन इंटीग्रल है, गिवन इंटीग्रल मेरा 0 से इन्फिनिटी पे था ना, दिस इज कन्वर्जेंट। ठीक है ना, क्योंकि 0 से 1 वाला प्रॉपर इंटीग्रल था तो कन्वर्जेंट था ही, और 1 से इन्फिनिटी वाला मेरा कन्वर्जेंट मैंने शो कर दिया बाय डिरिचलेट टेस्ट, तो मेरा गिवन इंटीग्रल जो है ये पूरा का पूरा कन्वर्जेंट आ गया। अब बच्चों मुझे शो करना है सेकेंड पार्ट की ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ सारी मेहनत होगी आपकी टू शो दैट दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म का आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखो इसको शो करना है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसका प्रूफ देखो, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो देखो बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, 0 टू इन्फिनिटी को ब्रेक कर सकती हूँ 0 टू n पाई में। ठीक है, और मुझे एब्सोल्यूट लेना है तो मैंने इसका मॉड ले लिया। ठीक, तो ये किसके बराबर आता है, आपको पता है कि इंटीग्रल इज फाइनाइट सम, तो मैं इसको इस तरीके से बना सकती हूँ। ठीक है, मतलब मैंने इंटीग्रल को बना लिया फाइनाइट सम, r माइनस 1 पाई से r पाई तक लेकर आई हूँ मैं इसको। आप वैल्यूज डाल के देख लेना, इसके अंदर ये यही वापस आ जाएगा जो पहले लिखा हुआ है 0 टू n पाई। देखो r की वैल्यू 1 डालोगे तो ये 0 आ जाएगा, ऊपर पाई आ जाएगा, फिर r की वैल्यू 2 डालोगे तो नीचे पाई, ऊपर 2 पाई, तो ये 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, ऐसे करते करते ये n पाई तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको सिर्फ ब्रेक करके लिख लिया। क्लियर, ये आ गया। अब देखो, नाउ फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू दिस, ये जो नया वाला इंटरवल मुझे मिला है ना, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर देखो जो मेरा ये इंटीग्रल है r माइनस 1 पाई टू r पाई मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ये जो होगा ना, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन r माइनस 1 पाई टू r पाई मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन r पाई। मैंने नीचे का x जो है वो ख़त्म किया है, ऐसा क्यों हुआ, देखो x जो है वो बिलोंग करता है r माइनस 1 पाई से r पाई में। ठीक है, यानी कि x जो है लेस देन इक्वल टू r पाई है, यानी कि 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 1 बाई आर पाई है। ठीक है, दोनों तरफ मॉड साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक, अब इसका इंटीग्रल ले लोगे तो इंटीग्रल भी बड़ा ही आएगा, दिस इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन आर पाई। तो बस यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, लिमिट लगा रखी है बस, और कुछ नहीं किया हुआ। ठीक, अब आपने क्या करना है, ये जो नया वाला इंटीग्रल मिला ना, दिस, कंसीडर दिस। ठीक, मैंने इसको कंसीडर किया, कंसीडर कीजिए r माइनस 1 पाई टू आर पाई मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन आर पाई डी एक्स, और इसके अंदर सब्सटीट्यूट कीजिए x को r माइनस 1 पाई प्लस वाई। ठीक है, तो मेरे पास dx क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। और लिमिट देखो ज़रा, जब r x आपका व्हेन x इज r माइनस 1 पाई देन y अप्रोचेस टू 0। ठीक है, एंड व्हेन x इज r पाई तो y अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा, देखो r पाई इक्वल टू r पाई माइनस पाई प्लस वाई। यहाँ सब्सटीट्यूट कर रही हूँ बच्चों। ठीक है, ये r पाई से r पाई कट गया, y की वैल्यू आ गई पाई। तो ये गिवन इंटीग्रल किस में कन्वर्ट होगा, देखो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू पाई मॉड साइन x की जगह मैंने डाल दिया r माइनस 1 पाई प्लस वाई। ठीक, अपॉन r पाई डी एक्स। अब देखो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ साइन थीटा अपॉन आर पाई डी एक्स। अब साइन का इंटीग्रेशन कॉस
और इस ये 1/r पाई एज इट इज रह जाएगा और इसके अंदर आप लिमिट ले लोगे। ठीक है, जीरो से देखो, जीरो से पाई के अंदर मॉड साइन वाई जो होता है आपका, ये एक स्टेप रह गया, साइन वाई ही होता है। ठीक है, ये डी वाई है, क्योंकि आपका ग्राफ देखो ना, साइन का ग्राफ ऐसा ही होगा ना, जीरो से पाई के अंदर एक्स एक्सिस से ऊपर ही है, तो मॉड जो होगा खुलेगा तो साइन वाई रह जाएगा। ठीक है, तो साइन वाई का इंटीग्रेशन कॉस वाई। ठीक है, उसके ऊपर लिमिट ले ली मैंने जीरो से पाई, तो ये आ जाएगा मेरा कॉस पाई माइनस कॉस ऑफ जीरो। ठीक है, कॉस पाई क्या होता है -1 और कॉस जीरो क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा, दिस बिकम्स माइनस 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 2/r पाई। ठीक है, अच्छा ये देखो हमारे पास, अगर मैं इसको सारा मेरा देखिए एक बार चेक, साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है बेटा, तो माइनस भी था ना, माइनस कॉस पाई होता है ना, माइनस कॉस वाई होता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 2/r पाई। तो मुझे क्या पता चला, ये घूम के सारा मेरा ये जो राइट साइड थी ये वाली, दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/r पाई, और मैं इसको फिट कर दूंगी 1 के अंदर। देखो 1 क्या है मेरा, ये रहा 1 वाला इंटीग्रल, ये रहा, तो मेरी ये वाला जो इंटीग्रल है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/r पाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम मैंने 1 लिखा हुआ था और नीचे इसका 2 था, इसको नंबर दे देते हैं 2, इसको दे दिया 2। तो मुझे पता चला बाय 1 एंड 2, जो मेरा दूसरे वाला इंटीग्रल था r-1 पाई साइन एक्स अपॉन एक्स, मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स जो है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2/r पाई आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सब बच्चों को। अब देखो हमारे पास क्या था, इसका समेशन था, तो सिग्मा ले लिया हमने, r वेरिंग फ्रॉम 1 to n, r-1 पाई टू r पाई साइन एक्स मॉड अपॉन एक्स, दोनों साइड पे मैंने समेशन साइन ले लिया। क्लियर यहाँ पर। नाउ टेक लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो मैंने इसकी लिमिट ली, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो है आपके पास, ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखो लिमिट जब इसके ऊपर लोगे आप, एक सेकेंड इसको मैं लिख लूँ जरा, तो यहाँ पर भी लिमिट ले रहे हो, दूसरी साइड भी, ये यही बनेगा। ठीक है, अब देखिए जब ये लिमिट और ये समेशन साइन इकट्ठे हो रहे हैं, सॉरी सिग्मा और अंडर रूट, ये सिग्मा और सॉरी इंटीग्रेशन का साइन जब इकट्ठा हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 to n पाई। ठीक है, ये इसी के बराबर था ना जब खोला था तो हमने, तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज ग्रेटर देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा देखो ये जो है आपके पास, इसमें 2/पाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समेशन जो है सिर्फ r के ऊपर है। ठीक है ना, समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 to n है, तो 2/पाई तो कांस्टेंट है, वो मैं बाहर निकाल सकती हूँ। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक। ठीक, अब देखिए सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 1 to n 1/r इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। सबको मालूम है कि 1/n वाली जो सीरीज होती है आपकी, वो डाइवर्जेंट सीरीज होती है। ठीक है, तो ये जो होगी मेरी, सॉरी दिस इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। अगर ये डाइवर्जेंट सीरीज हुई तो इट विल टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक, तो इससे मुझे ये वाले, इसके अंदर देखो ये वाला इंटीग्रल जो हुआ पूरा का पूरा, ये मेरा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा कि ये वाली साइड जो है मेरी लेफ्ट साइड, ये भी ग्रेटर देन इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज 0 to n पाई साइन एक्स मॉड अपॉन एक्स डी एक्स ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, देखो ध्यान से देखो दोबारा से, जो जहां मेरी पेंसिल है बच्चों, इससे देखो ये जो है मेरा इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक है, ये इन्फिनिटी पे क्यों जा रहा है, क्योंकि ये जो सीरीज है मेरी 1/r वाली जो सीरीज होती है, ये डाइवर्जेंट सीरीज होती है। डाइवर्जेंट है तो ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये सारा इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो ये वाली साइड तो ग्रेटर देन इन्फिनिटी, ग्रेटर देन का तो कोई मीनिंग नहीं है इन्फिनिटी से, तो ये वाली भी इन्फिनिटी हो गई आपकी। ठीक है, तो ये लिमिट मेरी क्या निकल आई, इन्फिनिटी निकल आई।
तो इसका मतलब दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब लो आप बेटा, लेट टी बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, देन certainly there exists a positive integer n such that n, देखो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है आपके पास। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसके आगे पीछे आप इंटीजर फाइंड कर सकते हैं, n पाई और n+1 पाई इस टाइप से। ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है ये तो हमारी। अब हमारे पास इससे क्या पता चला कि t जो है ग्रेटर देन n पाई है, तो इसका मतलब 0 से t में अगर मैं मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करूंगी तो वो भी ग्रेटर आएगा 0 से n पाई के अंदर। ठीक है ना, आएगा क्योंकि t ग्रेटर देन n पाई है तो 0 से t पे ग्रेटर हो जाएगा 0 से n पाई वाले पे। इसका नाम दे दो 3। देन अच्छा देखो, जैसे t अगर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो हमारा n भी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है आपके पास, तो लेट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन 3, राइट। तो 3 के अंदर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये लो इधर की साइड t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जहाँ पे t है, और जहाँ पर n है वहाँ पर n लो। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस, दोनों साइड पे, थर्ड के दोनों साइड पे मैंने लिमिट ले ली, उसकी तरफ t आ जाएगी, इधर n आ जाएगी, क्योंकि जब t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। ठीक है, अब हम ये शो कर चुके हैं कि दिस इज इनफाइनाइट, बट वी हैव ऑलरेडी शोन, मैं लिख देती हूँ, बट वी हैव ऑलरेडी शोन दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 to n पाई मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स dx इज इन्फिनिटी। ये हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं। फिर वही वाली बात आ गई कि ये ग्रेटर देन इन्फिनिटी है, तो ये भी ग्रेटर का तो कोई मतलब नहीं है, तो इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तो ये भी इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये डेफिनेशन किसकी होती है, ये डेफिनेशन किसकी है, 0 to इन्फिनिटी मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स dx की। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। क्यों है बच्चों ये डेफिनेशन, देखो जरा रिकॉल करो, 0 to इन्फिनिटी मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स लेना है आपको। मैंने बताया कि इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अगर, तो इन्फिनिटी को हटा के कोई और नंबर डाल दो और उसको ले जाओ इन्फिनिटी पर, यही होता है ना। ऐसे ही सिखाया था ना आपको डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2, तो इसीलिए मैंने इसकी जगह पर ये लिख लिया। तो ये डाइवर्जेंट आ गया, तो मुझे पता चला कि मॉड डाइवर्जेंट है बट गिवन सीरीज आपकी कन्वर्जेंट थी बिना मॉड के, तो इसका मतलब हमने बोल दिया 0 to इन्फिनिटी मॉड्स, ये जो है साइन एक्स अपॉन एक्स जो है आपका dx इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इनफैक्ट इट इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा 2-3 बारी आपको ये प्रूफ हाथ से लिखना पड़ेगा, स्टेप्स लर्न करने पड़ेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, बट बड़ा ही क्लासिकल सा एग्जाम्पल होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। इसी जैसा बिल्कुल एक सिमिलर आप होमवर्क में लिखो कि पाई टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स जो है, पाई टू इन्फिनिटी आ जाए या 1 to इन्फिनिटी आ जाए, दोनों से हो जाएगा। 1 to इन्फिनिटी लिख लो, 1 to इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे करते आ जाना, ऊपर वाला जैसे कराया, साइन की जगह कॉस आ जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, और एक बड़ा ही टिपिकल एग्जाम्पल हमने किया। ये हर अच्छी बुक्स के अंदर दिया हुआ होता है, बिल्कुल डिफरेंट सा होता है, एग्जाम में आता भी है, तो इसकी पढ़ाई कर लेना बेटा। सो टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।